नमस्कार, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके ही अपने चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले दोस्तों, आज मैं एक इंग्लिश की बहुत अच्छी मोरल स्टोरी लेके आया हूं जिसे हम लोग पढ़ेंगे और जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है वे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। आज के बाद आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगी और इस स्टोरी से बहुत सारे नए नए वर्ड की मीनिंग, टेंस, ग्रामर सभी चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। तो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द थ्री पॉट्स। थ्री पॉट्स यानी तीन बर्तन। यहाँ पर तीन बर्तन टाइटल क्यों दिया गया, चलिए पढ़ते हैं। वंस ए रिच लैंड ओवर व्हाइल डाइंग टोल्ड हिज थ्री सन्स। वंस मीन्स एक बार, ए रिच लैंड ओनर मीन्स होता है जमींदार। एक बार एक धनी जमींदार, व्हाइल डाइंग यानी मरते हुए, व्हाइल डाइंग मीन्स मरते हुए, डाइंग मीन्स होता है मरना, उसी में आईएनजी लगाया यानी मरते हुए। टोल्ड हिज सन, टोल्ड मीन्स कह गया, हिज थ्री सन्स यानी अपनी तीन बेटों से, यानी एक धनी जमींदार मरते समय अपने तीन बेटों से कह गया टू डिग यानी खोदने के लिए, अंडर हिज बेड, अंडर मीन नीचे, हिज बेड यानी अपने बेड के नीचे यानी बिस्तर के नीचे खोदने के लिए कहा गया। यानी जब वह जमींदार मर रहा था तो उसने अपने बेटे से कहा कि मेरे बिस्तर यानी मेरे बेड के नीचे तुम लोग खोदना। तो जब वह मर गया तो उसके बाद उसके बेटे जो है खोदेंगे। सम डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, सम डेज लेटर यानी कुछ दिनों बाद। यहाँ लेटर जो है पत्र वाला लेटर नहीं है, LATER है, मतलब बाद में। अगर यहाँ पे LETTER होता तो जाता पत्र, लेकिन सम डेज लेटर यानी कुछ दिनों बाद। द सन्स डग देयर, द सन्स यानी बेटों ने, डग मीन्स खोदा, डिग मीन्स होता है खोदना, उसी का सेकेंड फॉर्म डग यानी बेटों ने खोदा, देयर मीन्स वहाँ, कुछ दिनों बाद बेटों ने वहाँ खोदा। एंड अनअर्थड थ्री पॉट्स, एंड अनअर्थड मीन्स होता है पृथ्वी से बाहर यानी धरती से बाहर निकाला। अनअर्थड यानी अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी, अनअर्थड यानी पृथ्वी से बाहर निकाला। थ्री पॉट्स यानी तीन बर्तनों को, यानी जब उन्होंने वहाँ पे खोदा तो वहाँ से तीन बर्तनों को बाहर निकाला। द टॉप मोस्ट पॉट कंटेंड मड, द टॉप मोस्ट यानी ऊपर वाले बर्तन में, ऊपर वाले बर्तन में, टॉप मोस्ट पॉट यानी ऊपर वाले बर्तन में, कंटेड यानी भरा हुआ था, मड मिस मिट्टी यानी मिट्टी से भरा हुआ था, ऊपर वाला बर्तन मिट्टी से भरा हुआ था। द मिडल पॉट कंटेन द ड्राई डंग ऑफ ए काऊ, द मिडल पॉट यानी बीच वाले बर्तन में, बीच वाले बर्तन में कंटेन यानी भरा हुआ था, बीच वाले बर्तन में भरा हुआ था। द ड्राइड यानी सूखे, डंग मिस होता है गोबर, ऑफ काऊ यानी गाय के, यानी बीच वाले बर्तन में गाय का सूखा गोबर भरा हुआ था। ड्राई मिस होता है सूखा हुआ, डंग मिस होता है गोबर, ऑफ काऊ यानी गाय का, और बीच वाले बर्तन में गाय का सूखा हुआ गोबर भरा हुआ था। एंड द लोवेस्ट पॉट कंटेंड स्ट्रा, एंड द लोवेस्ट और लोवेस्ट यानी सबसे नीचे वाले, पॉट मिस बर्तन में, कंटेंड यानी भरा हुआ था, स्ट्रा मिस भूसा यानी सूखा हुआ घास जो होता है वह भरा हुआ था। यानी सबसे ऊपर वाले में मिट्टी भरी हुई थी बर्तन में, और बीच वाले में गाय का सूखा गोबर, और नीचे वाले में भूसा यानी जो सूखी घास होती है उसको बोलते हैं स्ट्रा, यानी तो यानी लास्ट वाले में सूखी घास भरी हुई थी। बिलो दिस स्पॉट वाज ए सिल्वर कॉइन, बिलो दिस स्पॉट यानी बिलो मिस होता है नीचे, दिस स्पॉट यानी इन बर्तनों के नीचे, इन बर्तन के नीचे वाज मिस था ए सिल्वर कॉइन यानी एक चांदी का सिक्का, यानी इन तीनों बर्तनों के नीचे एक चांदी का सिक्का था। व्हाट डिड आवर फादर विश टू कन्वे आस्क्ड द ओल्डेस्ट सन, व्हाट डिड आवर फादर, व्हाट डिड यानी क्या, आवर फादर यानी हमारे पिता, विश यानी चाहते हैं, टू कन्वे यानी बताना, यानी हमारे पिता क्या चाहते थे, बताना क्या चाहते हैं। कन्वे विश होता है सलाह देना, यानी क्या सलाह देना चाहते थे, हमारे पिता क्या सलाह देना चाहते थे। आस्क्ड द ओल्डेस्ट सन, आस्क्ड में कहा, द ओल्डेस्ट सन यानी सबसे बड़े बेटे ने, यानी सबसे बड़े बेटे ने कहा कि हमारे पिता हमें क्या सलाह देना चाहते हैं इन तीनों बर्तनों से, जिसमें एक में घास भरा हुआ है, एक में मिट्टी भरा हुआ है, एक में जो है गाय का सूखा गोबर भरा हुआ है, तो ये हमारे पिता हमें क्या सलाह देना चाहते हैं। बट नन कुड फाइंड एन एक्सप्लेनेशन, बट लेकिन नन यानी कोई नहीं, कुड फाइंड यानी निकाल सका, एंड एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या, यानी कोई भी व्याख्या नहीं निकाल पाया, यानी कोई भी पता नहीं लगा पाया कि हमारे पिता जो है क्या बताना चाहते हैं, वह कोई भी नहीं बता पाया। यानी तीन बेटे थे उसके, तो कोई
बेटा जो है नहीं बता पाया कि हमारे पिता क्या बताना चाहते थे। फाइनली यानी अंत में दे कंसल्ट देयर डॉक्टर, दे कंसल्ट यानी उन्होंने सलाह ली, दे कंसल्टेड यानी उन्होंने सलाह ली, दियर डॉक्टर यानी अपने डॉक्टर से, हु वाज आल्सो ए फैमिली फ्रेंड, हु मीन्स जो, वाज मीन्स थे, आल्सो मीन्स भी, ए फैमिली फ्रेंड यानी पारिवारिक मित्र थे, यानी जो डॉक्टर थे वह पारिवारिक मित्र थे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि हमारे पिता जो है क्या बताना चाहते हैं। द डॉक्टर लाफ्ड एंड सेड, द डॉक्टर यानी वह डॉक्टर लाफ्ड मीन्स हंसा, एंड सेड और कहा, डॉक्टर जो है हंसे और कहे, द इंटरप्रिटेशन इज सिंपल, द इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या, इज मीन्स है, सिंपल मीन्स साधारण, यानी व्याख्या साधारण है, यानी इसका अर्थ जो है वह साधारण है। यानी उन लोगों को नहीं पता था, लेकिन वह डॉक्टर कह रहा है कि इसका अर्थ जो है साधारण है।